चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी सभी 90 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। महा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने हैं। बीजेपी को यहां झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और यही बड़ी खबर है। बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, एग्जिट पोल की तरफ से इशारा। हरियाणा में कांग्रेस को 54 सीट, ये महा एग्जिट पोल इशारा करता है। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती हैं 26 सीटें। आईएनएलडी गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में जा सकती हैं 9 सीटें। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, एग्जिट पोल से कम 54 सीट। तो कुल मिलाकर के राहत वाली खबर है। तो हरियाणा में सरकार को लेकर के अपने अपने दावे हैं और होने भी चाहिए। जब इलेक्शन के बाद और नतीजों के बीच में यही चलता है। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी, ये कहते नजर आए नायब सिंह सैनी बीजेपी, और दूसरी तरफ बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ये कौन कह रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं, इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। चलिए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सचिन हमारे सहयोगी हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि अब जब चुनाव हो गया है तो तमाम नेताओं से आपकी बात हो रही होगी, जनता से भी आपकी बात हो रही होगी, हरियाणा के लोगों से भी। तो ये एग्जिट पोल जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए खुशी लेके आए हैं, लेकिन जमीन पर आपको क्या लगता है? आपने क्या क्या नोटिस किया है? जी देखिए, एक बात तो साफ है, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से ही नतीजे आते हैं तो कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है, बीजेपी के खिलाफ जो है 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, पर एंटी इनकम्बेंसी को कितना बीजेपी चेक कर पाई है, टैकल कर पाई है, वो जो है सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जब 10 साल तक सत्ता में होता है तो उसके खिलाफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से तो ये बीजेपी, कांग्रेस के लिए जो है राहत की बात है, बीजेपी के लिए जो है ये खतरे की घंटी है। पर असली नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस जो है वो शुरू से कॉन्फिडेंट लग रही थी, खासकर जिस तरीके से हरियाणा के इलेक्शंस में जो मेन इश्यूज जिन्होंने डोमिनेट किया है, खासकर जैसे किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है, तो कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेके पहले ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। पर फाइनल नतीजे क्या निकलते हैं, क्योंकि सरप्राइजेस हमेशा होते हैं इलेक्शंस में जब तक अंतिम नतीजा नहीं निकलता है। और बीजेपी जिस तरीके से बात कर रही है कि हम जो है, बीजेपी एक तरीके से एक हंग असेंबली की एक्सपेक्टेशन जो है लगा के बैठी है कि हंग असेंबली जो है वो हो जाएगी हरियाणा में, और निर्दलीय या छोटे दल जो हैं वो बीजेपी को समर्थन देंगे। पर फिलहाल जो एग्जिट पोल्स हैं वो तो साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी कर रही है। इंतजार तो 8 तारीख का करना पड़ेगा, जब जो है फाइनल नतीजे जो है हमारे सामने होंगे। बिल्कुल सचिन, कांग्रेस विल विन इन हरियाणा, बट हु विल विन इन कांग्रेस? ये बड़ा सवाल अब बना पड़ा है। देखते हैं कि अब इससे अगर जब 8 के नतीजे आते हैं क्या कहानी होती है।